भगवान राम का नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माँ तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखी है। उसके बाद 9 महीना क्या कष्ट सही है वो माता जानती है। कि माता को देखो बेटे पर वो कैसी लार लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है और दूध उसे वो पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, उसको सूखे में सुलाती है। जैसे मंदिर में वैसे ही जाते थे जैसे आप सब जाते, तो हमें एक दिन पंडित जी ने कहा था कि आप गा लेना, क्योंकि हम बहुत दिन से आ रहे थे, 1 साल हो गया था हम जाते थे डेली। तो पंडित जी ने हमें माइक दिया, तो उसके बाद हमें खुद आदत पड़ गई थी याद करके। कैसे हो भाई साहब? भाई दूर लगा देखो सब भक्त जितने भी हैं सब आपस में कितने प्रेम से रहते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं। देखो ये कितने प्रेम से रहते हैं। साकाल, ये हमारे साकाल हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो आज बताएंगे मर्यादा किसका नाम है। भगवान राम का नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 2 चीज़ बताएंगे। मर्यादा में पहला काम क्या था भगवान राम का। देखो हैं भगवान विष्णु, लेकिन आए हैं मनुष्य के रूप में। उनका जानते हो सुबह प्रथम काम उनका था कि सुबह जब सो के उठते तो माता जी को चरण छूना, पिताजी का चरण छूना, गुरु का चरण छूना, अपने से बड़े जो मिल जाए उनका चरण छूना। ये हुआ मर्यादा। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माँ तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखी है। उसके बाद 9 महीना क्या कष्ट सही है वो माता जानती है। उसके बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा मलमूत्र उठाई है, तुम्हारा मैला धोई है। इस पर है कि माता को देखो बेटे पर
वो कैसी लार लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और दूध उसे वो पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, उसको सूखे में सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती उसकी, बलिहारी उस पर जाती है। ऐसे माता को त्यागे जो, वो पुत्र नरक का गामी है। वो पुत्र नहीं वो है कपूत, कहलाता दूध हरामी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जब समझ आ गया तो माता कौन है पिता कौन है नहीं, वो दिन याद करो जो बच्चे में हमारी माँ कैसे हमारा सेवा किया है। मर्यादा, अपने से बड़ों को सम्मान करना। अगर तुम अपने से बड़ों को इज्जत करोगे तो तुमको वो प्यार के रूप से देखेंगे, प्यार करेंगे तुमसे। बहुत ऐसे लड़के हैं, महा फालतू लड़का है, उसको फालतू कर दिया गया है। लोग शिष्टाचार में है, कम से कम ये जो है नाम तो नहीं जानते हैं। शाम के टाइम में आरती में प्रेजेंट रहती है, आरती गाती है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इससे। कम से कम भगवान के आरती में तो मतलब बैठ जाती है, भगवान की आरती गाती है, इसका आवाज़ सब लोग सुनते हैं मर्यादा में। दूसरी मर्यादा, एक बार जनकपुर की बात है, जब राम जी को ये मालूम हुआ, जिस दिन विवाह होगा राम जी का, राम जी को ये बात मालूम हुआ कि हमारे पिताजी आए हैं। लक्ष्मण जी, मर्यादा तब तक उनका नाम नहीं पड़ा था, मर्यादा उसी रोज़ पड़ रहा है जिस रोज़ की बात मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। लक्ष्मण जी आके कहे कि भैया चलो न, पिताजी आए हैं, दर्शन कर लें। भगवान कहीं मुस्कुरा के, नहीं लक्ष्मण, मैं नहीं जा सकता। क्यों? पिताजी आए हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अब विश्वामित्र उनके गुरु हैं, वो सब सुन रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? पिताजी आए हैं। तो राम जी कहेंगे लक्ष्मण, हम मर्यादे के अंदर में हैं। मर्यादा क्या? तो अभी हम गुरु के अंदर में हैं। गुरु की आदेश जो होगा, देखो गुरु की पदवी बहुत बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाओ, किनका पाँव हम पहले पकड़ें? गुरु का पकड़ें या गोविंद का पकड़ें? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। लेकिन बलिहारी गुरु आप हैं जो गोविंद जी को बताए। गुरु की अगर सेवा करोगे, मैं नहीं कहता हूँ 2-4 शब्द करते हैं तो हम तुम्हारे गुरु हो गए, कभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान करोगे, इज्जत पाओगे, वही मर्यादा होता है। राम कहीं देखो मालूम होता तो राम जी दौड़ कर चले जाते ना। राम जी कहीं नहीं लक्ष्मण, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं जा सकता। उधर से विश्वामित्र आए, कहीं राम, आज तक तुम्हारा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया, क्योंकि तुमने मर्यादा का जो पालन किए हो, आज तक नहीं कोई किया था, अब भविष्य में कौन करेगा ना, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया था। दूसरा मर्यादा, राम जी को भगवान दशरथ जी नहीं कहे कि राम तुम बन जाओ, सुने थे कान से कि पिताजी माताजी ने वरदान मांग लिया है कि राम को बन जाना है। पिताजी रो रहे हैं शैया पर, कराह रहे हैं मेरे नाम से, लेकिन अगर मैं नहीं बन जाता हूँ तो पिताजी का मर्यादा खत्म हो जाता है। तो पिता की मर्यादा रखने के लिए राम ने वन को चल दिया। तीसरा, जटायु सीता जी को छुड़ाने के लिए गया रावण से, रावण ने पंख काट दिया। अब बताओ, कोई तुम्हारे नज़र में है कि पशु पक्षी का क्रियाक्रम करे? राम जी पूछे तुम्हारा हाल ये किसने किया है? तो रावण ने किया है, माता को वही हर के ले गया है, वही मेरा हाल किया है। जब तक मेरा शक्ति था भगवान, तब तक तो मैं इससे लड़ा, अंत में वो अपना चंद्रहास तलवार से मेरे पंख को काट दिया। मैं आपके सहारे अब तक बैठा हूँ, आपके दर्शन के लिए। भगवान उसका देह पर ऐसे शरीर पर हाथ किए, नया पंख हो गया। भगवान कहे कि अचल करऊँ तन राखऊँ प्राणा, तुम्हारा प्राण को हम अचल कर देते हैं। कहीं नहीं सरकार, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। हे प्रभु, जिन आपका दर्शन करने के लिए मुनि महात्मा
तपस्या करते करते शरीर को विलीन कर दिए, यानी कि शेष हो गया, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो सका। अब वो भगवान आज मेरे सामने में खड़े हैं, हम अपने प्राण को रखें? नहीं। गिद्ध वहाँ पर अपना प्राण छोड़ दिया, यानी कि मर गया। अब देखो वो पक्षी है, गिद्ध, गिद्ध से शरीर छुआता है, लेकिन भगवान राम का काम किए थे। भगवान की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, भगवान की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम, गए गिद्ध गए सुराम। वो चला गया, उसको मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया। अब भगवान उसका क्रियाकर्म किए हैं। अब बताओ, गिद्ध पक्षी जिसे शरीर छुआता है, उसका क्रियाक्रम वन में भगवान की है। गंगा स्नान किए हैं, सरयुग में स्नान किए हैं, उसका क्रियाक्रम जो श्राद्ध कर्म होता है वो क्या था? मर्यादा को पालन करना। तो कभी भी रहो मर्यादा को पालन करो, मर्यादे में रहो, अपने से बड़े को सम्मान करो, तुमको बड़े प्यार करेंगे। अपने से बड़े कोई मिले, पाँव नहीं छुओ, कम से कम हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो मित्रता से। सबसे बड़ी बात कि तुम उनका, बड़े का आशीर्वाद काम करता है। बड़े का आशीर्वाद जो है वो अमर वाणी है, इस बात को तुम याद रखना। तो मर्यादा के अंदर में रहना, अपने से बड़े को सम्मान करना, बड़े तुम्हारा सम्मान करोगे, बड़ा तुम्हारा प्यार करेगा, दुलार करेगा। और सम्मान में रहोगे तो संसार में तुम इज्जत पाओगे। देखो, सम्मान करोगे तुम तरक्की करोगे, पढ़ती हो या पढ़ते हो, तुम देख लो कि सम्मान के बदौलत तुम्हारा उसमें भी तरक्की होगा। भगवान देखते हैं। हम जो तुमको कह रहे हैं अच्छा या बुरा, हम तो उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं तुमको, ये भी भगवान सुन रहे हैं। ये 4 गो बच्चे को, फलाने आदमी को शिक्षा दे रहे हैं, ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब भगवान देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग शिष्टाचार में रहिएगा, मर्यादा को पालन करते रहिएगा, माँ बाप की आज्ञा में रहिएगा, अपना जो नित्य कर्म है। अब एक चीज़ लास्ट में कर देते हैं, 5 बार आप लोग घर में भी जपिए, कोई समय नहीं लगेगा। सब कोई बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी आज की जो है पाठशाला गुरुकुल में, ये बच्चे जो हैं सब नियमित रूप से आते हैं, और हमारे बाबा जी भी हैं, तुलसी बाबा जी, इनको सुनाते हैं डेली कोई ना कोई प्रसंग। तो हमारे बच्चों में, जय श्री राम जी, हमारे बच्चों में एक बिटिया ऐसी है जिसका नाम है, क्या नाम? वैष्णवी। और ये बिटिया जो है ना, ये है, 1-2 लड़कियां हो रहे हैं जो हमारी सोसाइटी की होनहार बेटियां कह सकते हैं उनको। और ये क्या करती हैं कि मंदिर में ना पूजा पाठ डेली कराती हैं, यानी कि जो पंडित जी हैं उनके साथ मिलके, हमारे जो सर्वमंगलम धाम में जो है पंडित जी हैं, उनके साथ मिलके आरती करवाती हैं। तो और इनको पूरी कंस्ट्रक्ट है, पूरी आरती जो पंडित जी बोलते हैं आधा घंटे की, 1 घंटे की, सारी याद है इनको। तो ऐसे बच्चे हमारे शान है हमारी सोसाइटी के, तो हम इनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये रोज़ आती हैं और हमारे बाबा जी, तुलसी बाबा जी को भी सुनती हैं। हमारी वैष्णवी जी तो हमारी सोसाइटी में निवास करती है। तो ये जो आप जो मंदिर में जाते हैं शाम को मंदिर में कितने बजे पहुंच जाते हो आप? वैसे 7 बजे जाते हैं वैसे में। मंदिर आरती होती है 7 बजे से 7:30 तक होती है, हनुमान चालीसा होती है तो 7:45 तक हो जाती है। 7 बजे मंदिर में उपस्थित हो जाते हैं और पंडित जी के साथ में आरती कराते हैं। तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली? सोसाइटी में और भी बच्चे रहते हैं, तो अब सब लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आप ही कुछ लोग हैं, 3-4 लड़कियां जो करती हैं काम। हम स्टार्टिंग से मंदिर में वैसे ही जाते हैं जैसे आप सब जाते हो। तो हमें एक दिन पंडित जी ने कहा था कि आप गा लेना,
क्योंकि हम बहुत दिन से आ रहे थे, 1 साल हो गया था हम जाते थे डेली, तो पंडित जी ने हमें माइक दिया, तो उसके बाद हमें खुद आदत पड़ गई थी याद करके, फिर वो याद हो गई। देखो देखो ये होता है, देखो नित्य का जो आपका अभ्यास होता है ना, ये होता है जब आप लगन से कोई कार्य करते हैं। जैसे अब हमारी प्रभात फेरी चल रही है, तो मैं भी पहले 8 बजे उठता था, लेकिन जब से प्रभात फेरी चल रही है तो मुझे मेरी 4 बजे आँख खुलने लगी। पहले 5 बजे खुलती थी, अब 4 बजे खुल जाती है। देखो ना, मेरा हाँ, भी खुल तो गया। अब देखो ये तुलसी बाबा जी की भी आदत पड़ गई है। 4 बजे उठ जग जाते हैं अभी। हाँ। प्रतिदिन नित्य दिन 12 रोज पंडित जी गाँव गए थे। हाँ। 12 रोज ठाकुर जी का जथा जो सेवा किया। हाँ। अब उस रोज ठाकुर जी ठीक 4 बजे जगा देता है, जगा जाते हैं। बेटा तुमको चलना है। हाँ, तो अभी ऐसे ही बेटियों का भी है। एक बेटी ये खड़ी है हमारी, आपका क्या नाम है? शिवांगी। शिवांगी है, और ये राशि। ये हमारे ना सोसाइटी की होनहार बेटियां हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने भी गार्जियन हैं जहाँ पर रहते हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो आसपास घूमते रहते हैं, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन जो आसपास बच्चे घूमते रहते हैं उनको भी यहाँ पर भेजें। और यहाँ पर ये अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं बाबा, हमारे तुलसी बाबा, तो उनको सुनाएं। उनको पहले अपने यूट्यूब में दिखाएं, वहाँ पे हमारे चैनल है उसमें दिखाएं, उसके बाद भेजें। कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनको अच्छा लगेगा, बिल्कुल आएंगे मैं। तो आप भी साथ में आइए, आप भी बैठिए, आप भी घूमिए, तो अच्छा लगता है। तो वैष्णवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको बहुत तरक्की कर दे, क्योंकि क्या है कि आपका काम बहुत ही नेक है। और मैं कहता हूँ कि धार्मिक कार्य में हमेशा आगे रहना चाहिए। आपको अभी से आदत पड़ी हुई है ना, तो मैं कहता हूँ कि भविष्य में आप बहुत तरक्की करोगे। ये जितने हमारे बच्चे आते हैं, इनके अंदर भी लगन है, जो ये भी बहुत तरक्की करेंगे। तो हमारा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद इनके साथ है। जय श्री राम, हर हर महादेव।